यानी गलत नहीं, अपने जो उनकी नीति विचार था उसके अनुसार तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि भी उन्होंने कैसे बदला लिया अपने पिता के मारे जाने का। उस सेनापति को जिसने ऐसा किया था इस तरह से मरवाया और स्वयं आत्महत्या कर ले। बोले हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, उसको कभी हम खंडित नहीं कर सकते, आत्महत्या कर। कितनी बड़ी कथा है, कितने विचित्र और अद्भुत कथा है। हमारे इतिहास में चंदनबाला की माँ धारणी कितनी अर्चनिया पूजनिया कितनी महनिया है, परंतु और भी कितनी माताएं और कितने बहनें हो गई जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दे दिया। उन कन्याओं ने कहा हमने बदला ले लिया, हम जो चाहती जो हम कर नहीं सकी थे हमने अपना बदला ले लिया, और कह कर आत्महत्या करने से पहले कहा हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकते। दाहर की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। उस व्यक्ति ने, वो पहला व्यक्ति था इतिहास के अंदर जिसने विदेशी आक्रांताओं का सामना किया, और सामना करने में वह मारा गया। हार और जीत मैंने कहा अलग बात है, ये भिन्न बात है, परंतु दाहर की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी। सिंधु सोवीर देश की बहुत सारी घटनाएं, मैंने अभी आपको दाहर की बात बताई। हम दाहर से बहुत पीछे जा रहे हैं इतिहास के मुताबिक। हम तो भगवान महावीर के युग में जा रहे हैं, जिस समय इस सिंधु सोवीर के अंदर राजा उदयन का राज्य था, वहां जा रहे हैं। सिंधु सोवीर में कभी संत नहीं आते थे, कभी ऐसा नहीं था, कोई काम ही नहीं पड़ा था। ये उदयन राजा होने के नाते से इधर के जो राजा थे, इस ओर के, जिनको वर्तमान का भारत कहें, इधर के, इन लोगों से राज्य के संबंध थे। होते ही राजाओं के आपस के अंदर लेना देना होता है, सलाह मशविरा होता है, चर्चाएं होती हैं, जो भी कुछ बातें होती हैं। उदयन कभी राजगृह आया था, मगध देश में आया था, और यहां पर उसका मिलना मंत्री अभय कुमार से हुआ था। और अभय कुमार तो एक श्रावक था। उससे परिचय होने के बाद में इसको जैन धर्म की जानकारी मिली थी उदयन को, और फिर मंत्री अभय कुमार उसको भगवान के दर्शन करवाने के लिए ले गया था। उसने भगवान के दर्शन किए। किसने? उदयन। दर्शन किए, कृत्य हो गया भगवान से। फिर उसने व्रत ग्रहण किए, 12 व्रतों का जिक्र आता वो लिए, और भगवान का अनन्य भक्त हो गया। ये जो हम कहें यवनी का पर्दे के पीछे की कथा है, अर्थात ये सब हो चुका था, घट चुका था। यहां जो जिक्र आ रहा है, जिसकी हम चर्चा करने लग रहे हैं, उस समय में, उस काल में जिसके हम बात करने लग रहे हैं, कब भगवान महावीर जब इस धरा को पावन कर रहे थे, उस समय की बात है यह। एक दिन राजा उदयन एक पर्व तिथि के ऊपर पौषध का भाव बनाता है, आज मैं पौषध करूंगा। और ऐसा सोच करके उदयन राज्य के संचालन की जो व्यवस्थाएं थी वह अपने अधीनस्थों को सौंपता है, और कहता भी आज मैं नहीं आऊंगा। और वह पौषधशाला में चला गया। श्रावक और श्राविकाओं, बड़ी अद्भुत कथा है। एक राजा के जीवन की बड़ी मधुर कथा है, बहुत विलक्षण कथा है। वह पौषधशाला में चला गया, वहां जाकर के वो पौषध ग्रहण करता है। पौषध उसने ले लिया, और पौषध लेने के बाद वह भगवान की वंदना कर रहा था भावों से। प्रभु के भाव वंदना करते हुए उसके मन के अंदर एक विचार आया।
और क्या विचार आया, धन्नाणंग ते गामागर नगर खीड कड़वा जतणंग समणे भगव महावीरे जा विहाराही। धन्य हो उन ग्रामों को, धन्य हो उन नगरों को, धन्य हो उन आबादियों और उन बस्तियों को जहां पर भगवान महावीर का पदार्पण होता है, उन्हें धन्य हो। बंधुओं, किसको धन्य कहा? जहां भगवान महावीर का पदार्पण होता है, उन ग्राम और नगरों को क्या हो? थोड़ा सा, हाँ जी, क्या हो? धन्य हो। उसने धन्यवाद दिया, धन्य हो। थोड़ी सी बात यूं भी दाएं बाएं भी कर लो। धन्य हो भाई उन इलाकों को जो नदियां बहती हैं, जहाँ खेती बहुत होती है। धन्य हो भाई वहाँ उस तरह की यहाँ मौज रहती है, ऐसा होता है। ये भी तो कुछ हैं बातें, कही जा सकती हैं। लोग और ये बातें कर सकते हैं, भाई हम वहाँ गए थे, बड़े फलदार पेड़ थे, कमाल है भाई उस प्रदेश के अंदर तो इतने फल देखने के अंदर आया, इतना कुछ आया। वो व्यक्ति भगवान को याद कर रहा है, इन सांसारिक चीजों और वैभव को याद नहीं कर रहा कि उनको धन्य हो, उनको ऐसा नहीं, उसने कुछ नहीं। ये सब वैभव चीजें, ये सब तो आती रहती हैं, मिलती रहती हैं, होती रहती हैं, बदलाव आते रहते हैं। इन सब के प्रति क्या सोचना? सोचने की बात तो यह है, धन्य हो उन ग्राम और नगरों को जहाँ भगवान पधारते हैं। देखो कितने सौभाग्यशाली लोग हैं वो, जहाँ भगवान आते हैं। उन लोगों को भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, धन्य हो उन्हें। महात्मा बुद्ध ने कहा, वे ही ग्राम ग्राम हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं वे ही ग्राम ग्राम हैं, वे ही नगर नगर हैं जहां पर भिक्षुओं के चरण पड़ते हैं। श्रावकों, आप तो ऋषभ विहार, आपका तो नगर का नाम भी प्रभु के नाम के ऊपर है, और जहाँ श्रावक लोगों का निवास है। अब यहाँ से तो बात क्या करूं, आप उनकी भावनाओं को समझो। जहां पर भिक्षुओं के चरण पड़ते हैं वही ग्राम ग्राम है, वही नगर नगर है। और जहाँ कभी भिक्षु आते ही नहीं, महात्मा बुद्ध ने कहा वो जहाँ भिक्षु कभी नहीं आते, वो तो पत्थरों की तरतीब है। नहीं समझ, पत्थरों को करीने से लगा दिया, दीवार बन गई, यूं कह लो ईंटी दीवार बन गई, बस पत्थरों की दीवारें हैं और कुछ नहीं। ग्राम वही है, नगर वही है जहां पर भिक्षुओं के चरण पड़ते हैं। इसीलिए श्रावक लोग, भावनाशील लोग, भक्त लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं हमारे गांव नगर में संतों का पदार्पण हो, हमारे गांव नगर में ऐसे संतों का आगमन हो। वो भावना करते हैं, उनकी भावना होती है। बंधुओं, बस यही बात समझने की है कि वो लोग पुण्यवान होते हैं कि जहां पर संत जनों का पदार्पण होता है। मैं उदाहरण की बात कर रहा था। उदाहरण ने क्या कहा, धन्य हो ग्राम और नगरों को जहां भगवान का पदार्पण होता है। पर वो क्या कहता है, मेरा और मेरे राज्य का ऐसा पुण्य नहीं है कि जहां भगवान का पदार्पण होता, मुझे उनके यहाँ दर्शन प्राप्त होते और मेरी प्रजा को दर्शन प्राप्त होते। हमारा ऐसा पुण्य नहीं है। मन में एक पश्चाताप इस बात को लेकर के, एक भाव है, क्या हमारे तो भगवान आते नहीं कभी, हमारे इलाके में तो कोई भगवान का पदार्पण नहीं होता। उनको धन्य हो जहाँ भगवान का पदार्पण होता है, उन्हें धन्य हो। वह उनके लिए ऐसा सोचता है और अपने लिए हमारे यहाँ तो भगवान कभी आते नहीं।
ऐसा सोचता है। और वो ये भी सोचता है कितना अच्छा हो, क्या अच्छा हो, कितना अच्छा हो अगर कभी भगवान मेरे राज्य में भी आ जाएं, मेरे नगर में भी पधार जाएं, यहाँ के लोगों को, मेरी प्रजा को भगवान के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाए और मुझे भी सौभाग्य मिल जाए, हमें भी प्रभु के चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त हो जाए। कितना अच्छा हो अगर भगवान पधार जाएं, भगवान आ जाए। बंधुओं, राजा अपने पौषधशाला में है, पौषध उसने लिया है या पौषध करने जा रहा है, एक ही बात है। बात एक इसलिए कि भावना से वो उस तरह की स्थिति में है। यहां उसके भावना को देखने की आवश्यकता है। वो क्या भावना कर रहा है, कितनी अच्छी भावना कर रहा है, भगवान पधार जाए। लोग कहते हैं मन नहीं टिकता, सामायिक हो चाहे कुछ हो, धर्म ध्यान हो, मन भटकता रहता है। देखो मन तो चंचल है, जाता ही है, पर यूं है ये जाता कहाँ है। किसी का मन संसार में रमण कर रहा है, मन उसका भी था, उदायन का भी था, पर उसका मन तो भगवान के पास गया हुआ था। कभी यूं ही सोच लिया करो, कभी गुरु को लेकर सोच लो, भगवान को लेकर सोच लो, कोई धर्म ध्यान को लेकर सोच लो, कुछ उस तरह का सोच लो। ऐसा सोच लो तो कितना अच्छा हो। और संसार संसार ही सोचते रहे तो फिर कर्म बंद होंगे, और यदि भगवान का चिंतन किया कर्म निर्जरा होगी। कितना अच्छा हो। एक प्रसंग कभी किसी संत के, मेरे साथ किसी संत के साथ घटित हुआ था, हो सकता पहले आपने सुना भी हो, पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कह भी लेता हूं। कहीं संत बैठे हुए थे, एक भाई आया और उसने कुछ दूर बैठ करके सामायिक की, सामायिक में बैठ गया, माला ले ली, जाप करने लग गया। और माला का, इन धर्म ध्यान का कुछ ऐसा योग है, ये हाथ में आई नहीं और नींद आई नहीं। सबको तो नहीं, बहुतों को आ ही जाते हो। उसे नींद आ गई, नींद में चला गया। वो नींद में था तो सहसा कुछ उसने क्या देखा वो तो बताऊंगा ही। सहसा उसके मुंह से बड़े जोर से सी निकली, जिससे आदमी को सी निकली। संत देख रहे थे, आँख खुल गई उसकी। संत ने पूछा, भाई क्या बात हो गई? बोला जी मुंह जल गया। बोला मुंह जल गया? तो यहाँ बैठा, सामायिक में बैठा, मुंह जल गया। बोला जी महाराज क्या बताऊं, आंख लग गई और ऐसा सपना आया, मैं बाजार में चला गया और मैं चला गया गोलगप्पे वाले गए, पानी में तेज मिर्ची थे, उसमें ने गोलगप्पा लिया, मुंह जल गया। संत बोले भोले जब तू बाजार गया था हलवाई की चला जाता, रसगुल्ले खाता, मुंह तो कम से कम ना जलता, आनंद तो हो जाता, अच्छा तो लगता जे। तो गया भी और जाके मुंह जला करके आया। दुनिया मुंह जलाती फिरती है। बंधु कुछ कह रहा हो, यंग में नहीं कह रहा, थोड़ा सोच के लिए कह रहा हूं। दुनिया मुंह जलाती फिरती है अपना, जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ। अरे भाई मन जा रहा है, आप कहोगे हाथ में तो नहीं, पर बात तो कह लूं अपने कि मन भटक ही रहा है तो वहां तो ले जाओ। साधु ने कहा तो हलवाई की चला जाता, रसगुल्ली खाया जाता, कम से कम मुंह तो तेरा अच्छा मीठा हो जाता। ये तो स्थिति न बनते, दुनिया मुंह जलाती फिरती है, मुंह मीठा नहीं करती। और बातें ख्यालों में आएंगी, जो अच्छी बातें हैं वो ख्याल और विचार में नहीं आते। उदायन था, उसके मन में तो क्या विचार आए, कितने अच्छे हैं वो लोग जब भगवान के दर्शन होते हैं जिन्हें, वो ये सोच रहा है, वो ये भी सोच रहा है कितना अच्छा अगर भगवान मेरे यहाँ मेरे नगर में पधार जाएं, मेरे राज्य में आ जाएं, भगवान के हमें भी दर्शन हो, भगवान की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो, कितना अच्छा हो। वह यह चिंतन कर रहा है, वो ये सोच रहा है। बंधुओं, इस सोच सोच का बड़ा फर्क है। इसे हम कहते हैं भावनाओं का जगत। इस भावनाओं के जगत से न जाने कितने कर्म कटते हैं और न जाने दूसरे रास्ते पर जाने के बाद
कितने कर्म बंधते। 22वें तीर्थंकर भगवान अराहा अरिष्ट ने हमारे आता है रिठ नेमी और अरिष्ट नेमी, ऐसा नाम है, ऐसा विचित्र नाम है। अरिष्ट नेमी बोलना जरा, और रिठ नेमी, इन दोनों का ही अर्थ कष्टों का निवारण करने वाला है। हालांकि हिंदी में तो व्यवहार क्या होता है, किसी शब्द के आगे ए लग जाए तो निषेध अर्थ हो जाता है, उसके विपरीत अर्थ हो जाता है, पर यहाँ नहीं होता। क्या प्रभु की महिमा है, क्या उनका नाम है। अरिष्टनेमी कहो कष्टों का निवारण करने वाला, रिठनेमी कहो कष्टों का निवारण करने वाला, यानी किसी भी तरह से नाम तो ले लो। तुलसीदास ने कहा तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। खुशी खुशी प्रसन्नताओं में भर करके उसका नाम ले लो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो, खुश होके ले लो, खीज भरो भजो, और चाहे तुम्हारा मन नहीं है फिर भी ले लो। कैसे ले लो? ले लो रीझ भजो चाहे खीज, समय पड़त पर जा में है उल्टा सुल्टा बीज। चाहे तो लाइन में अनाज बो दो तो भी उगेगा, चाहे दोने फेंक दो तो भी उगेंगे, चाहे उल्टा सुल्टा बीज लो चाहे सीधा बीज लो, जिसने बीज दिया वो तो क्या होगा, उगेगा। नाम ले लो, किसी तरह ले लो, ले लो, नाम लोगे कर्म कटेंगे, निर्जरा होगी। भगवान को अरिष्टनेमी कहकर पुकार लो, रिठनेमी कहकर पुकार लो। रिठनेमी पासंगते बद्धमाणं च, वहां रिठनेमी शब्द आया प्राकृत रूप में। बंधुओ नाम ले लो, कष्ट कटेंगे, कर्म कटेंगे, पाप दूर हो।